Hello bachcho, let's see this question. This question says X-rays are produced by accelerating electrons across a given potential difference to strike a meta target of high atomic number. If the electrons have same speed when they strike the target, the X-ray spectrum will exhibit चार ऑप्शन दे रखे आपको A, B, C, a minimum wavelength continuous spectrum, C some discrete comparatively prominent wavelength और चौथा uniform density over the whole spectrum. तो देखिए आपका ये बेसिकली क्वेश्चन एक्सरे के जनरेशन के ऊपर बेस्ड है। तो की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं अपन, जनरेशन ऑफ एक्सरेज। जनरेशन ऑफ एक्सरेज कि आपके पास एक्सरेज किस प्रकार से जनरेट की जाती है, जनरेशन ऑफ एक्सरेज। तो जो बेसिकली एक्सरेज का जनरेशन प्रोसेस है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जस्ट रिवर्स होता है। तो बेसिकली देखिए एक्सरे जनरेट कैसे होती है, जैसे आपका मान लीजिए टारगेट मटेरियल है और यहाँ पर हाई पोटेंशियल अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स को हाई वेलोसिटी के साथ इस पर टारगेट किया जाता है। तो टारगेट करने पर आपके पास फोटोन्स मिलते हैं और वही फोटोन्स क्या बनाते हैं, एक्सरेज कहलाते हैं। आपके किसी स्पेसिफिक रेंज के अगर फोटोन्स मिलते हैं अपने को तो वो क्या कहलाते हैं, एक्सरेज कहलाते हैं। और बनते कैसे, देखिए आपके पास जैसे ये न्यूक्लियस हो गया जेडी और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इसके अराउंड स्टेबल ऑर्बिट में रोटेट करते हैं इस प्रकार से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास जैसे शेल होती है के एल एम एन इस तरीके से, या एनर्जी लेवल के 1 2 3 4 इस तरीके से आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल ऑर्बिट में रोटेट करते हैं आपके पास। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो यहाँ पर रोटेट करेंगे इस तरीके से एनर्जी लेवल्स पर। और जो आपका इलेक्ट्रॉन है हाईली एक्सेलरेटेड कर रखा है, वो जब इस पर इंसिडेंट किया जाता है टारगेट मटेरियल पे, तो आपके पास क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन आया और ये हाई स्पीड के साथ इस टारगेट मटेरियल हिट करता है और बिना किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड के मान लीजिए न्यूक्लियस के पास से गुजरता है। तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होने के कारण अपने अट्रैक्ट करता है, जिससे इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है और रिटार्डेशन जनरेट होती है, जिससे डिफ्लेक्शन आ जाता है आपके पास। तो मान लीजिए जब एंटर करता है इसकी वेलोसिटी वी है और यहाँ पर इसकी वजह से रिटार्डेशन की वजह से बोल देते हैं वेलोसिटी वी डैश है। तो जैसे आपके पास चार्ज पार्टिकल एक्सेलेट करता है और एक्सेलेट का मतलब यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलेटेड है आपके पास। तो ये क्या करता है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एनर्जी रिलीज करता है इन टर्म्स ऑफ फोटोन्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और ये फोटोन्स या रेडिएशन किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में होती है तो आपको ये कहलाती है एक्सरेज कहलाती है। तो इस टाइप पे जो आपका एक्सरे स्पेक्ट्रम बनता है उसको बोलते हैं अपन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। और आपके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास वेलोसिटी तो कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी और यहाँ पर भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है यही आपके पास क्या देगा, जो फोटोन्स बाहर आ रहे हैं उसकी एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। तो मैक्सिमम लॉस की बात करते हैं, अगर इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की वैल्यू जब ये बाहर आता है तो लगभग मान लीजिए जीरो हो जाती है। इसका मतलब पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके पास एक्सरे फोटोन्स में। तो क्या ले सकते हैं कि किसी भी चार्ज को जब एक्सेलरेट किया जाता है तो उसकी एनर्जी होती है ई वी, और इसी एनर्जी के बराबर आपका फोटोन निकलेगा। तो फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लेमडा। तो उसे यहाँ से एक लेमडा यानी कि मिनिमम वेवलेंथ निकलती है कि भाई आपके पास इतनी वेवलेंथ तो आपके पास मिलेगी से, जिसको बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ को या मिनिमम वेवलेंथ को, तो मीन्स यहाँ पर एक तो लेमडा मिलेगा, दूसरा कंटिन्यूस एक्सरे। और क्या हो सकता है आपका, जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन अगर जो इंसिडेंट हो रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन आपका किसी भी एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको नॉकआउट कर देगा, यानी कि ये भी बाहर आएगा आपके पास और ये भी बाहर आएगा, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर एक वॉइड, तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खाली हुआ आपके पास तो क्या होगा, सराउंडिंग सेल से आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर सकते हैं। तो जंप करेंगे तो वापस फिर से एक फोटोन जनरेट होगा या एनर्जी या बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यानी कि आपके पास जो कंटिन्यूस एनर्जी मिल रही है उसके साथ साथ क्या होता है, एक और एनर्जी का पीक मिलता है सडन। इसके कारण हो सकता है कि हाई एनर्जी लेवल से भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, आपका किसी दूसरे एनर्जी लेवल से भी जंप कर सकता है। तो ये जो जंप करता है तो इनके एक्सटेंडेड कैटेगरी डिफाइन कर रखी है, और इस तरह से जो एक्सरे मिलती है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, यानी कि एनर्जी के सडन पीक मिलेंगे आपको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज और कंटिन्यूस एक्सरेज का। तो कैसा होता है ग्राफ आपके पास कि एनर्जी आपके पास धीरे धीरे बढ़ती है और मान सडन आपके पास इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया तो वहाँ पर एनर्जी का एक पीक मिलेगा आपको इस तरीके से। तो ये आपके पास अगर मान लीजिए थोड़ा सा और साथ साथ कंटिन्यूस एक्सरे चलता रहेगा और फिर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ तो फिर से एनर्जी का पीक मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आपका स्पेक्ट्रम होता है एक्सरेज के लिए। यानी कि क्या क्या मिलेगा आपको, तो मिनिमम वेवलेंथ तो ये तो सही है, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा, सम डिस्क्रीट कंपेरेटिवली
प्रोमिनेंट वेवलेंथ तो ये भी सही है। चौथा है कि यूनिफॉर्म डेंसिटी ओवर द होल स्पेक्ट्रम, तो ये गलत हो गया क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है आपके पास, एनर्जी के पीक मिलते हैं। इधर हो गया आपके पास एटॉमिक नंबर, और ये होता है आपका एनर्जी और वेवलेंथ दे रखी है, यानी कि लेमडा वर्सेस रेडिएटेड एनर्जी की बात करें तो इस तरह से आपके पास एक्सरे का स्पेक्ट्रम होता है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, मीन्स ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 आर आवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।